बिहार के डोलारपुर गांव में सदियों से अंधविश्वास, डर और भय का वातावरण था, जहां महिलाएं अपने घरों में छिपकर जीती थी, अपने हक और इच्छाओं को दबाए रखती थी। लेकिन धीरे धीरे इस छोटे से गांव में बदलाव की हवा बहने लगी, क्योंकि वहां एक ढोंगी बाबा, सत्यानंद नामक व्यक्ति, अपनी झोपड़ी में महिलाओं को बुलाकर उन्हें यह कहकर फंसाता था कि शिव की कृपा से उन्हें संतान प्राप्त होगी और फिर उन्हें वो भूत देता जिसमें नशे के तत्व मिलाए जाते थे, जिससे महिलाएं बेहोश हो जाती और वह उनका घिनौना शोषण करता। लेकिन उसका खेल तभी तक चलता रहा जब तक कि बिहार की बहादुर, निडर और तेज आईपीएस अफसर श्रद्धा सिंह ने इस मामले की खबर नहीं सुनी। श्रद्धा ने तुरंत निर्णय लिया कि वो इस पाप और अन्याय का सामना करेंगी। उसने अपने पुलिस अफसर होने की वर्दी उतारी, साड़ी पहनी, मांग में सिंदूर लगाया, अपने चेहरे पर मां बनने की इच्छा और आंखों में बेबसी का भाव सजाया और खुद को सुमन देवी कहकर बाबा के सामने पेश किया। झोपड़ी में कदम रखते ही उसने देखा कि बाबा अपनी आंखें बंद किए मंत्र जप रहा है। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ उसका चेला बाहर बैठा था। श्रद्धा ने भूत माथे पर लगाया। उसकी गंध, जो जला हुआ केमिकल जैसी थी, उसके मन में डर और गुस्से की लहर दौड़ गई। फिर अंधेरा छा गया। जब उसने होश पाया तो खुद को फर्श पर नग्न अवस्था में पाया। चारों तरफ सन्नाटा था। उसकी आत्मा में आग थी, बदन में कमजोरी थी, लेकिन दिल में गुस्सा और न्याय की ललक थी। उसने धीरे धीरे अपने कपड़े ढूंढे और खुद को ढक लिया। बाबा अब भी शांत और आंखें बंद किए मंत्र जप रहा था। उसका चेहरे पर ना शर्म थी, ना पछतावा। श्रद्धा ने खुद को संभाला, क्योंकि ये सिर्फ उसका केस नहीं था, बल्कि सैकड़ों महिलाओं की आवाज का सवाल था। उसने अपने वरिष्ठ अफसरों को सूचना दी, फॉरेंसिक टीम बुलाई, झोपड़ी से भूत, केमिकल और महिलाओं के कपड़े बरामद हुए। पता चला कि भूत में क्लोरोफॉर्म जैसे नशे का मिश्रण था। अब उसके पास सबूत और गवाह थे, लेकिन संघर्ष आसान नहीं था। बाबा के भक्त, उसके चेला और राजनीतिक समर्थक उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। बावजूद इसके श्रद्धा ने अपनी वर्दी में अदालत जाकर साबित किया कि न्याय और सच के लिए उसका साहस अडिग है। अदालत में उसने बताया कि वो गर्भवती हो चुकी है और यही उसकी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। उसने गवाहियों और मेडिकल रिपोर्टों के साथ ये दिखाया कि बाबा ने महिलाओं का शोषण किया, ब्लैकमेल किया और उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। अदालत में पहले सावित्री, फिर रेखा, लक्ष्मी और गुड्डो जैसी पीड़ितों ने अपनी कहानियां सुनाई। उनकी कांपती आवाज, आंसू और दर्द ने कोर्ट रूम में बैठे हर शख्स की आत्मा को झकझोर दिया। बाबा का नकाब और बनावटी मुस्कान अब काम नहीं आया। अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई और सभी पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास और सुरक्षा के निर्देश दिए। श्रद्धा का बच्चा अब सत्यवीर बन चुका था। उसका जन्म इस संघर्ष और न्याय की गवाही था। श्रद्धा ने अपने गर्भ और अपनी बेटी के माध्यम से ये संदेश दिया कि पीड़ित महिला भी न्याय और शक्ति का प्रतीक बन सकती है। गांव की महिलाएं अब डर और शर्म के साए में नहीं बल्कि गर्व और आत्मसम्मान के साथ जी रही थी। श्रद्धा ने वहां शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां महिलाएं आत्मनिर्भर बनती, अपने अनुभव साझा करती और एक दूसरे को सशक्त बनाती। बच्चे, विशेषकर सत्यवीर, इस बदलाव की प्रतीक बन चुके थे। श्रद्धा के प्रयासों से पूरे गांव में महिलाओं के लिए जागरूकता और आत्मविश्वास का माहौल बन गया। लोग अब महिलाओं के महत्व को समझने लगे, उनके अधिकारों और सम्मान का मूल्य जानते थे। श्रद्धा की बहादुरी ने यह साबित किया कि यदि एक महिला अपने साहस और सत्य के साथ खड़ी हो, तो वो केवल न्याय ही नहीं, बल्कि पूरे समाज में बदलाव ला सकती है। बाबा की झोपड़ी, जो कभी पाप और डर का प्रतीक थी, अब शिक्षा, प्रशिक्षण और महिलाओं के सशक्तिकरण का केंद्र बन चुकी थी। वहां रोजाना महिलाएं इकट्ठा होती, अपने अनुभव साझा करती, दूसरों को प्रेरित करती। श्रद्धा की बेटी और सत्यवीर अब इस बदलाव की गवाही थे। उनका जन्म
और अस्तित्व इस कहानी का प्रतीक बन चुके थे, श्रद्धा ने यह दिखाया कि महिला केवल घर की ताकत नहीं, बल्कि समाज का परिवर्तन और बदलाव लाने वाली शक्ति है। उनका संघर्ष पूरे बिहार और आसपास के जिलों में मिसाल बन गया। ये कहानी आज भी महिलाओं को ये संदेश देती है कि डर, शर्म और अन्याय के बावजूद अगर कोई महिला उठ खड़ी होती है तो वो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए मिसाल कायम कर सकती है। श्रद्धा सिन्हा की बहादुरी और दृढ़ संकल्प ने यह साबित किया कि न्याय, साहस और मातृत्व शक्ति का संयोजन समाज में वास्तविक बदलाव ला सकता है। और यही कहानी अब हर महिला के लिए प्रेरणा बन चुकी है कि जब वो बोलती है तो सिर्फ न्याय नहीं होता, बल्कि पूरा समाज बदल जाता है। गांव में अब डर नहीं, बल्कि सम्मान और आत्मसम्मान का वातावरण है। श्रद्धा के प्रयासों से महिलाओं ने अपने अधिकारों और सम्मान को पहचाना, अपने बच्चों और भविष्य की पीढ़ियों के लिए मजबूत नींव बनाई। उनका संघर्ष और साहस अब पूरे समाज के लिए प्रेरणा है। और बाबा सत्यानंद के पाप और धोखे का पर्दाफाश ये दिखाता है कि सच और न्याय की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंततः विजय निश्चित है और एक महिला की आवाज पूरे समाज को बदल सकती है। श्रद्धा सिन्हा की कहानी आज भी महिलाओं को सशक्त बनने और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की प्रेरणा देती है। उनका बच्चा सत्यवीर और उनकी बेटी इस संघर्ष और न्याय की गवाही है। और गांव अब पहले जैसा नहीं रहा, वहां शिक्षा, स्वावलंबन और सम्मान का वातावरण है। श्रद्धा की बहादुरी ने दिखाया कि अगर एक महिला साहस और न्याय के साथ खड़ी हो तो समाज में वास्तविक परिवर्तन संभव है। उनका साहस, सत्य और मातृत्व शक्ति अब पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन चुकी है। और ये कहानी आज भी हर महिला और पुरुष को ये सिखाती है कि अन्याय और पाप के सामने खड़े होने की ताकत किसी में भी हो सकती है। और यही श्रद्धा की असली जीत और मिसाल है। ये कहानी सिर्फ न्याय का नहीं, बल्कि साहस, मातृत्व और समाज की जागरूकता का प्रतीक है, जो दिखाता है कि डर और अन्याय के बावजूद अगर कोई महिला खड़ी हो जाए तो पूरी दुनिया बदल सकती है। ये कहानी बिहार के एक छोटे से गांव से शुरू होकर पूरे समाज के लिए मिसाल बन गई। श्रद्धा की बहादुरी, उसकी ताकत और उसका साहस आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि न्याय की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अगर साहस और सत्य के साथ खड़ा हुआ जाए तो समाज में वास्तविक बदलाव संभव है।